वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, आज का लेक्चर है यूपी पीजीटी का है। विषय है समाजशास्त्र। हाल प्रश्न पत्र 2013 का लेकर के आए हैं आपके सामने और लेक्चर है फर्स्ट। और इस लेक्चर में 25 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। चलिए, आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर जो कि आप देख रहे होंगे, ये रहा। पूछ रहा है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की व्यवस्था की थी? ए बलवंतराय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी संगता समिति और डी आपका संसदीय समिति। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बलवंतराय मेहता समिति ने राज्य के त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था की थी। ये देखिए, 1897 में बलवंतराय मेहता समिति की अध्यक्षता में दल की स्थापना की गई थी और इसी समिति में पंचायत राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने पूछ रहा है, मीड के लिए सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? ए आई के यानी मैं, बी मी की यानी मुझे, और सी ईगो अहम, और डी सुपर ईगो। प्रश्न नंबर 2 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। इसका राइट आंसर अभी क्लियर नहीं है, क्या है ये देखिए। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा है कि मैं और मुझे के सिद्धांत का द्वारा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया की एक नए ढंग से व्याख्या की है। ठीक है, और व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज के मेहनती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा था, बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। अभी इसका आंसर क्लियर नहीं हुआ है यूजीसी के द्वारा और यूपी पीजीटी के द्वारा, आयोग के द्वारा। नेक्स्ट एमसीक्यू पर विचार करते हैं। आपके सामने है 3। पूछा, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु के कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम नहीं करेगा? कौन से आर्टिकल में प्रावधान में दिया गया है ये? ए धारा 24 में, ए धारा 25 में, और सी धारा 330 में, और डी है धारा 335 में। किस आर्टिकल में है कि बच्चे 14 साल की उम्र के लिए नीचे बालक हैं वह अगर फैक्ट्री में काम करते हुए दिख जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनके माता पिता पर? ये इसका आंसर राइट है आपका ए 24 आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, संविधान में देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 4। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या था? ए नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, बी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, और सी राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना, और डी रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताएं क्या है, 4 का राइट आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 5। पूछ रहा, कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? ए इसका एक उद्देश्य होता है, बी औपचारिक नियम, सी सहयोग, डी स्थायी प्रकृति। प्रश्न नंबर 5 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी स्थायी समिति नहीं है, प्रकृति नहीं है समिति। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 6। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए हम की भावना, बी सांस्कृतिक विविधता, सी क्षेत्र, और डी आत्मनिर्भरता। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताएं क्या है, और आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सांस्कृतिक विविधता, इसका कारण नहीं है। सांस्कृतिक विविधता समाज का तत्व है, जबकि ग्रामीण समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं ऐसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है आपका, और उसमें हम की भावना होती है, आत्मनिर्भरता होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं, और एक विशिष्ट नाम होता है समुदाय का। और ग्रामीण समुदाय भी समुदाय में आता है गाँव हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 7। अधि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? अर्ध प्राथमिक। ए टॉनीज ने, बी कूले ने, सी डेविस ने, और डी आपका बीरस्टीज ने। किसने की थी अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताएं फटाफट, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कूले साहब ने किया था। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा है अर्ध संरचना समूह की अवधारणा कूले ने दी थी, और प्राथमिक एवं द्वितीय समूह की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है इसमें। ठीक है, अर्ध समूह में, जैसे स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी और क्लब आदि, ये उदाहरण हैं इनके।
और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 8, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणता विशेषता क्या है? ए, यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। बी, यह तार्किक विविधता सत्ता पर आधारित है। और सी, यह वंशानुक्रम परिस्थिति पर आधारित है। डी, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाए, आप सभी लोग जानते हैं बी राइट आंसर होगा। यह तर्क विविधता सत्ता पर आधारित होती है। मतलब कोई भी नौकरशाही, मतलब जो नौकरी करता है, जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी भावना विचारों को अपने घर तक ही सीमित रखेंगे। जब आप क्लास में जाएंगे तो अपनी जो भावना है, आपके जो घर की परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो आप घर के खूंटे से ही टांग के जाएंगे। ये इनका मानना था। नौकरशाही मतलब एक सशक्त नौकरशाही कानूनी सत्ता पर आधारित होती है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 9, समाज में संघर्ष के नकारात्मक प्रकारवाद पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया था? ए, जॉर्ज सिमेल ने। बी, कार्ल मार्क्स ने। सी, वेबर साहब ने। और डी आपका नोआम चॉम्स्की ने। प्रश्न नंबर 9, और इसका राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जॉर्ज सिमेल साहब ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 10 लेकर के आए हम, ये रहा। पूछ रहा है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किसने किया था? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 10, फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, पहला में दिया है ईर्ष्या से, और दूसरा है बी में तुलना से, सी है तुलनात्मक अभाव से, बोध से। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, तुलनात्मक अभाव बोध से संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार निर्माण है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 11 पूछा है, संघर्षरत, ये देखिए, ये रहा, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? ए में है 7 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी है 2 वर्ष आपका, और डी है 5 वर्ष। कितने वर्ष के लिए दी जाती है? प्रश्न नंबर 11, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ष के लिए दी जाती है। ये देखिए, इसका निर्धारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में कहा गया है। और आपको बताना है विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 12, पिछड़ा वर्ग आयोग का आरक्षण कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया था? ए, काका कालेलकर। बी, BR अम्बेडकर साहब। और सी, BP मंडल। और डी है जगजीवन राम। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताएं, आपके सामने प्रश्न है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, PB मंडल साहब ने किया था इसकी आरक्षण का प्रयोग 27%, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 13 पूछ रहा है, कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का? ए, वर्ग। बी, लिंग। और सी, भूस्मिक्ति। और डी आपका भक्ति। और इसका आंसर बताएं प्रश्न नंबर 13 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लिंग। ये सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दशा परंपरा उन्मुखीकरण की आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? ए, MN श्रीनिवास। बी, SC दुबे। सी, मिल्टन सिंगर। और डी आपका योगेंद्र सिंह। किसने कहा था? प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताएं फटाफट। और आई होप आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर पूछ रहा, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्र दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर में से दृष्टिगोचर होता है? ए, समष्टि से व्यष्टि स्थानांतरण दृष्टिकोण पर निःशुल्क स्थानांतरण। और बी है दृष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तथा उन्मूलन स्थानांतरण। और सी आपका माध्यम विन्यास के सिद्धांत का विकास। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, देखिए, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तथा उन्मूलन स्थानांतरण, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर आपके सामने ये देखिए कोट लेखन दिया हुआ है इधर पर, और इसको मिलान करना है आपका। पढ़ लेते हैं पहले। सामाजिक प्रणाली को अक्षुणों
रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? पहला है अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक क्रिया, तीसरा है एकीकरण, चौथा है लक्ष्य प्राप्ति, पाँचवा है प्रच्छन्नता और छठवां आपका समाजीकरण। इसका आंसर बताएं क्या है? ए बी सी डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रश्न नंबर 16। और इसके राइट आंसर की बात करें तो सी राइट आंसर आपका, ठीक है। अनुकूलन और आपका एकीकरण और आ गया ये रहा छठवां समाजीकरण। ये 3 राइट आंसर हैं। ये देखिए लिखा है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति और एकीकरण, प्रतिकूलन, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 17 पूछ रहा है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदाग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? ए मिलर ने, बी लिपसेट ने, सी बेनेडिक्ट ने और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का डी, कोई नहीं इसमें से, ठीक है। इसका वर्गीकरण का उसका सोरोकिन ने वर्गीकृत किया था इसको, प्रश्न नंबर 17 का। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 है, एक गतिशील समाज के सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है? ए वाहनों का अधिकतम अधिव्यक्त और बी बहुउद्देशीय भावनाओं की उपस्थिति, सी परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 19 स्क्रीन पर, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है? ए वस्तु सेवाओं आदान प्रदान, बी अंतर्जातीयगत संबंध, सी पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अंतर्जातीयगत संबंध, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 20 पूछ रहा है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? ए सोरोकिन ने, बी ऑगबर ने, सी मार्क्स साहब ने और डी आपका मैक्स वेबर। किसने दिया था सामाजिक परिवर्तन के सीमांत सिद्धांत? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोरोकिन साहब ने दिया था, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 21 पूछ रहा है, कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? ए परिवार, बी स्कूल, सी समूह यानी कि पीयर ग्रुप और डी है मीडिया। तो इसका सभी लोग आंसर जानते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समूह नहीं है समाजीकरण की एजेंसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 22 पूछा है, सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? ए पार्सन साहब को, बी डेविस मूर, सी मैक्स वेबर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 इसका राइट आंसर हो जाए आपका डेविस मूर ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों में मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? ए आत्मसातकरण, बी पृथक्करण, सी एकीकरण और डी है पर संस्कृति ग्रहण। प्रश्न नंबर 23 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी एकीकरण, राइट आंसर है। ये देखिए, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों की संस्कृति अधिकारों को मान्यता देना एकीकरण का एक अच्छा उदाहरण माना गया है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया था? ए कोटा ने, बी दुर्खिम ने, सी मैक्स वेबर ने और डी आपका स्पेंसर ने। किसने दिया था? प्रश्न नंबर 24 इसका राइट आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी स्पेंसर साहब ने दिया था। ये देखिए पढ़ लीजिएगा, ये दिया है। पहला है औद्योगिक समाज और दूसरा है सैनिक समाज, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट और आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। पूछ रहा है, कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण की निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रम को सम्मिलित करता है? ए विकास में महिलाएं, बी विकास और महिलाएं और विकास, सी है लिंग और विकास, डी है महिलाएं पर्यावरण और विकास। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकास में महिलाएं हैं तो राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कल्याण का निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रम समिति करता है। ये आपका राइट आंसर ए है। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये 2013 का जो प्रश्न पत्र हम लेकर के आए थे उसका ये फर्स्ट लेक्चर था और इसमें 25 MCQ पर बात की है। और भी कई प्रश्न इससे निकल के आते हैं, जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो मित्रों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।